कॉन्सेप्ट के लिए आमंत्रित किया है, तो बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का, सभी बहनों का। और हम लोग को पूरे महीने में 3 बार चांस मिलता है बोलने का, बाकी पूरे टाइम तो हम लोग बक-बक करते रहते हैं। तो ज़्यादा बक-बक करते हैं इसीलिए थोड़ा ही टाइम दिया गया है कि पूरे महीने में 3 बार ही बोलें। सो चलिए ये तो एक हम लोग के मज़ाक की बात है। देखिए बहनों एक्चुअली हम बहनों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि जहाँ हमारा समाज आज भी बहनों के नाम पर थोड़ी रूढ़िवादी हैं हम लोग महिलाओं को लेकर, तो जो हक अधिकार हमें बाबा साहब ने दिए, ये सब जानते हैं, ये सब जग ज़ाहिर है, लेकिन फिर भी हम उस पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। फिर भी हमारा कंडीशन ये है कि कहीं न कहीं वो हिंदुइज़्म वाली सोच हमारे समाज के अंदर आज भी है। कहीं न हर महिला को वो चीज़ फेस करनी पड़ती है। तो कहीं बोलने से रोका जाता है, कहीं काम करने से रोका जाता है, कहीं थोड़ा आपको डिमोरलाइज़ किया जाएगा। लेकिन संघ के अंदर जिस चीज़ की शुरुआत की गई थी बहनों को लेकर कि हम आगे बढ़ें, उस चीज़ को और हमारी बहनों के अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि एक चाहे कोई मतलब हाउस मेकर बहन हो या फिर कोई वर्किंग हो, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ आके हम सभी सामान्य हैं और ईज़िली हम अपनी बात को एक-दूसरे से कह सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इसीलिए ये संघ की महिलाओं के लिए ये उत्पत्ति इसलिए की गई कि हम कैसे इस चीज़ को कनेक्ट कर सकें एक दूसरे के साथ में। कितना ईज़ी वे होगा कि जिसके थ्रू हम आसानी से एक दूसरी स्टेट की महिलाओं से, एक सिटी की महिलाओं से या एक विलेज की महिलाओं से किस तरह हम कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि पुरुषों के मिलने के तो 100 स्टेजेस हैं, लेकिन हम बहनों के लिए ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म रेडी नहीं है अब तक की डेट में कि हम जहाँ पर फ्रीडेंसी से अपनी बात को रख सकें, सुन सकें, बोल सकें। इसकी एक लिबर्टी हो, एक आज़ादी हो। तो ये संघ की ये मुहिम हम बहनों के लिए बहुत ही बहुमूल्य है। इसको हम सभी बहनों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और इसका फ़ायदा भी उठाना चाहिए कि हम कैसे अपनी चीज़ों को अडैप्ट कर सकेंगे, कैसे हम नई चीज़ों को नॉलेज गेन्स कर सकेंगे। क्या घर में बैठ के खाली घर के कुकिंग करने से या बाहर के सोसाइटी के जो अगल-बगल की महिलाओं उनसे बात करने से क्या आपकी नॉलेज इतनी एनहांस हो सकती है? नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ आपको पोर्टल पर बोलें तो इतने लोग मिलेंगे आपको जो हर रोज़ एक नई ना नई एक नॉलेज आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो हम बहनों को मे बी इसलिए भी यहाँ जुड़ना चाहिए कि कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ थोड़ा तो ज्ञान मिलेगा, क्योंकि हम बुक्स उतनी पढ़ने की हर किसी की क्यूरियोसिटी भी नहीं है और इतना टाइम भी नहीं है कि कोई पढ़े। हमारा समाज पढ़ना भी नहीं चाहता और सुनना भी वैसे बंद कर दिया अब तो लोगों ने, क्योंकि इतना ज्ञान सबके अंदर आता जा रहा है, सुन के ही आ रहा है। पढ़ने वाला भी ज्ञान उतना नहीं है। पढ़ा बहुत कम लोगों ने होंगी वो चीज़ें, सुनी बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए सुनने से ही सही परिवर्तन तो आ रहा है और दिख रहा है बहनों के अंदर वो कॉन्फिडेंस आता जा रहा है। और इस चीज़ को संघ ने बार-बार बहनों को, जैसे हम लोग मीटिंग में जुड़ते हैं बहनों की, तो क्या होता है कि हम लोग बार-बार बुला रहे हैं सबको, लेकिन फिर भी कोई मतलब अपना पार्टिसिपेशन नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या कहेंगे, एक हेजिटेशन ही तो है कि ना हम अपनी बात, हमको इतना दबाया गया, इतना सप्रेस किया गया कि हमारी आवाज़ ही ख़त्म कर दी गई और हम में वो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि हम अपने मन की बात को रख सकें। तो मन की बात रखने के लिए ही संघ की महिलाओं के लिए ये पोर्टल बनाया गया। संघ की उत्पत्ति जैसे बोलें कि वैसे तो बहुत प्राचीन है, सभी जानते ही हैं। इस चीज़ को हम बार-बार अभ्यास में बता रहे हैं, हर कॉन्सेप्ट में समझा रहे हैं कि संघ की उत्पत्ति क्यों हुई, किस लिए हुई, कितना पुरातन है, सब जानते ही हैं। लेकिन इसको कैसे हम स्ट्रॉन्ग करें, क्या करें कि ये और पावरफुल होता जाए, क्योंकि हमें अपनों से लड़ना है। पहले तो हमें अपनों से लड़ना है, फिर हमें बाहर वालों से लड़ना है। तो पहले अपनों से लड़ना सबसे मुश्किल काम होता है, सबसे खतरनाक काम होता है कि जब अपने ही अपनों से फाइट कर रहे होंगे तो वहाँ जीतेगा कौन और हारेगा कौन। बोले कि तरबूजे पर छुरी गिरेगी तो भी तरबूजा ही कटेगा और दोनों कंडीशंस में डैमेज तरबूजे को ही होना है। तो सोच और समझ को हमको इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। खास तौर पे मैं आज सिर्फ बहनों के लिए ही कहूँगी कि चाहे कहीं पर कुछ भी हो रहा हो, लेकिन हमको जो 3 दिन का ये 3 टाइम्स का बोले 3 दिन का बोले 3 टाइम्स पूरे महीने में जो मिल रहे हैं, इसका हमें यूटिलाइज़ ज़रूर करना चाहिए। संघ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए महिलाओं की भागीदारी 100% पहुँचनी चाहिए, जो नहीं पहुँच रही है। क्योंकि जब मीटिंग होती है तो 100 महिलाएँ भी बड़ी मुश्किल से उस दिन जुड़ पाती हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हम उस चीज़ को हर्ट भी हो जाते हैं बहुत सारी बातों से। छोटी-छोटी चीज़ें हमारे बहुत जल्दी माइंड भी कर लेते हैं और हम क्विट कर जाते हैं। तो ये चीज़ हमको समझना चाहिए
कि चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे कोई भी कैसी कंडीशंस हो, लेकिन महिलाओं का जो एक यूनाइट होने का जो प्लेटफॉर्म है, उसको हमें मद्देनजर रखते हुए इस चीज़ को सोचना चाहिए कि हमको अपने बच्चों को कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करना है, कैसे उनके अंदर बदलाव आएगा, क्या चीज़ करें, क्या स्कूल जाने से बच्चों के अंदर चेंजेस आएंगे? नहीं। जब उनकी मदर्स पोर्टल पर बोलेंगी तो बच्चे खुद सुनेंगे उस चीज़ को, समझेंगे उस चीज़ को कि कोई ना कोई डिस्कशन हो रहा है, चाहे वो समाज को लेकर हो, बाबा साहब को लेकर हो, पॉलिटिक्स को लेकर हो, या कोई जनरल किसी नॉलेज को लेकर हो। पोर्टल पर हर तरह की नॉलेज दी जाती है सभी को। तो इस चीज़ का बहनों को बहुत ही लाभ उठाना चाहिए, और इससे स्ट्रॉन्ग मजबूत प्लेटफॉर्म अब तक नहीं हुआ है महिलाओं के लिए। तो ये बहुत ही बोले एक रेवोल्यूशन है हमारे लाइफ का अब तक की, क्योंकि संगठनों में सभी बहनें मोस्टली बोलेंगे कि सभी भाई तो बहुत काम कर चुके हैं, और कुछ बहनों ने भी 100% कुछ ना कुछ काम किया होगा, लेकिन नतीजा हम लोग वहीं रह जाते हैं कि आपस में फिर फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि हमको ये चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना है, हमको क्या करना है कि हमको अपने फोकस ये करना है कि हमको अगर ये टाइम मिला है, ये वैल्यूएबल चीज़ है, ये वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म मिला है, क्योंकि यहाँ इंडिया जैसी जगह पर कोई चीज़ निश्चित नहीं है। अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं और हो सकता है कि आफ्टर सम टाइम्स ये भी स्टॉप करवा दी जाए, इंडियन गवर्नमेंट इसको भी बंद करा दे, जूम को भी ख़त्म कर दे। तो जो कोरोना से स्टार्ट हुआ था और जो हमारे लिए एक वरदान साबित हुआ कि हम लोग अलग अलग स्टेट में बैठे हुए लोगों को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि हमारे लोग कहाँ कहाँ पर हैं। ये सीट्स जो है बाबा साहब के कहाँ कहाँ पर सोच, क्योंकि हम लोग जुड़ रहे होते हैं हर स्टेट से, तो सिर्फ बाबा साहब के नाम पर जुड़ रहे हैं। वो एक ही अकेले व्यक्ति ऐसे हैं जिनको सभी लोग मानते हैं। अगर बुद्ध की बात करें तो सबके मत अलग अलग हो जाते हैं, कभी कोई कबीर पंथी हो जाता है, कोई रविदास पंथी हो जाता है, कोई और किसी पंथ में चला जाता है, लेकिन बाबा साहब के नाम पर हम कहीं ना कहीं हर स्टेट में जुड़े हुए हैं। तो संघ का ये एक क्रांतिकारी पोर्टल है जिससे जुड़ना बहनों का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब भाइयों का वो खुद डिसाइड करेंगे कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना। मैं किसी को सपोर्ट नहीं करूंगी, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगी, वो अपना खुद करें, लेकिन हम बहनों को 100% इसमें जुड़ना है, जुड़े रहना है, आगे चीज़ों को एक्सटेंड करना है, आगे थोड़ा यूनाइट होकर चीज़ें और इनोवेटिव करनी है कि हमको और अच्छा कैसे चीज़ों को कर सकते हैं, कैसे और कनेक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, कैसे हर स्टेट से अपनी बहनों को और निकाल के बाहर लेके आएँ और कनेक्ट हों, अपनी बातों को शेयर करें, अपनी नॉलेज को शेयर करें, चाहे वो किसी भी फील्ड की नॉलेज हो। अगर आपके पास है तो यहाँ आके आप अपनी बहनों को, अपने समाज को, अपने समाज के बच्चों को कुछ ना कुछ दें। ये माध्यम जो आपको मिला है इसको बेवजह जाया ना जाने दें, इसको इतना मामूली या हल्का मत समझिए, क्योंकि ये भी खत्म हो सकता है। तो जब तक हमें समय मिल रहा है, जब तक ये हमें टाइम मिल रहा है, जब तक गवर्नमेंट आपकी तरफ इतनी सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है, तब तक तो हम कम से कम स्ट्रांग तो हो सकते हैं। नंबर तो आपस में होंगे ही ना हम लोगों को। हमें ये तो विश्वास होगा कि बोले दिल्ली में हमारे जान पहचान के इतने लोग हैं, कलकत्ता में हमारे जान पहचान के लोग, हर स्टेट में हमारे जान पहचान के लोग हैं। क्या ऐसा पॉसिबल था पहले? पॉसिबल ही नहीं था। क्या हम जान सकते थे कि अभी अगर जूम से हटा दिया जाए तो क्या जान सकते थे कि हमारे कितनी संख्या में कितने लोग हैं? क्योंकि ये इसको जितना हम लोग इतना मामूली से समझ लेते हैं, क्योंकि हम साइंस को बहुत ही ईजी, जब जो चीज़ बहुत ही मतलब एक चमत्कारिक बोले वो चीज़ को हम बहुत ही जीरो कर देते हैं, सामान्य कर देते हैं कि ठीक है मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है। और जहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें हो रही होंगी जो अंधविश्वास ऑर्थोडॉक्स बातें हो रही होंगी, तो वहाँ हमारी बहनें 100% पार्टिसिपेट करेंगी, उनको मानेंगी, अपनी लाइफ में उतारेंगी, अपने बच्चों की लाइफ में भी उतार सकती हैं। तो इस तरह की चीज़ें करेंगी। लेकिन यहाँ आके आपको हर टीचर से लगा के हर तबके के लोग मिलेंगे, हर महिलाएं मिलेंगी जो आपको कुछ ना कुछ दे के जाएंगे। सबको अपने अपने फील्ड में एक अलग अलग नॉलेज है जो मल्टीटास्क नॉलेज में कन्वर्ट हो जाएगी। आपका बच्चा और आप यहाँ पर आकर इतना नॉलेज गेन कर लेंगे कि आपके रिलेटिव्स भी बोलेंगे कि ये सब बातें सीख के कहाँ से आ रहे हैं आप लोग, कौन दे रहा है ये इतनी नॉलेज, और ऑथेंटिफिकेशन के साथ। कोई ऐसे ही नहीं कि सब हवाई हवाई है, उसका ऑथेंटिफिकेशन होगा कि हाँ ये फला व्यक्ति ने फला बुक में ये चीज़ें कही गई है। कोई बातें यहाँ पर इस तरह नहीं की जाती कि इनका कोई एविडेंस ना हो। तो संघ और संघ का पोर्टल हम लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। इनके गोल्डन रूल जो हम लोगों ने ये जो गोल्डन रूल को हम लोग बार बार प्रैक्टिस करते हैं, हम इनको आदत में नहीं उतार पाते हैं। जिस दिन हमने इनको अडेप्ट कर लिया तो शायद ईगो या और बहुत सारी चीज़ें सब हमारी लाइफ से धीमे धीमे ख़त्म हो जाएगी। तो इनको अभी आत्मसात करना बहुत ही ज़रूरी है। इन पर पुनर्विचार करना, इनको बार बार समझना बहुत ही ज़रूरी है। जितना हम इनको अपने अभ्यास में उतारेंगे उतना ही हम इसको समझ पाएंगे, उतना ही हम जुड़ पाएंगे, उतना ही हम स्ट्रांग हो पाएंगे। क्योंकि जब तक समझेंगे नहीं तो हम आधे अधूरे जुड़ेंगे, और आधा अधूरा व्यक्ति, जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी भी स्विच कर सकता है,
कभी भी उसका माइंड कोई भी व्यक्ति भड़का सकता है, कोई भी बैकअप कर सकता है और कोई भी उसको तोड़ सकता है। तो बात यहाँ हम सिर्फ जुड़ने के लिए आए थे, टूटने के लिए तो नहीं आए थे। तो फिर टूटे किस तरह, क्यों टूटे, क्या रीजन था? क्योंकि लोगों के थ्रू आए थे। जैसे लोग जुड़े तो जुड़ गए, लोग जाने लगे तो दूसरे व्यक्ति भी चले गए। तो जो भी यहाँ जुड़ रही हैं हमारी बहनें, वो इस मंशा से जुड़े, किसी के कहने पर ना जुड़ें, किसी के बोलने से ना जुड़ें। किसी ने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि ऐसे ऐसे पोर्टल है और आपको जुड़ना चाहिए, अपना समाज जुड़ रहा है, अपनी बहनें जुड़ रही हैं, लेकिन अपना बुद्धि विवेक समझ उसको जरूर साथ कैरी करके लाएं। क्योंकि अगर आपने किसी के कहने पर जुड़े थे और जैसे ही वो व्यक्ति स्विच कर जाएगा, आपके अंदर से भी नेगेटिविटी आना शुरू हो जाएगी और आप भी स्विच कर जाएंगे। तो इतना जो हमको अपना बहुमूल्य टाइम, अपनी चीज़ें, अपना समय, वो सारी चीज़ें जाया हो जाएंगी। समाज के प्रति जो बीड़ा उठाया था कि हमको जुड़ना है, एक होना है, एकजुट रहना है, वो सारी चीज़ें बहुत पीछे फिर छूट जाएगी। क्योंकि हमारा मोटिव ये है ही नहीं कि हम बार बार किसी चीज़ को रिटेक करते रहें तो फिर तो लाइफ भी छोटी पड़ जाएगी। कितनी बार रिटेक करेंगे किसी चीज़ को? तो हमको बहनों को इस चीज़ के लिए बहुत स्ट्रांग होना है। अपने किसी भी लोगों की बातों से आहत नहीं होना है। आपस में कनेक्टिविटी अच्छी स्ट्रांग बनाए रखनी है। अब तो फ्राइडे सैटरडे को भी हमारी मीटिंग होती ही है बहनों की, वहाँ पर भी हम लोग बहुत खुल के बात कर सकते हैं, किसी भी चर्चा में भाग ले सकते हैं और संघ से जुड़ने के लिए और बहनों को आमंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और चांस देगा। ना कोई प्लेटफॉर्म देगा, ना कोई मंच देगा, ना कोई संगठन देगा। आपको कोई इस तरह टाइम देगा ही नहीं कि आप आइए और अपनी बात को रिप्रेजेंट करिए। तो यहाँ हम लोग इतना अच्छा फील करते हैं, एक फ्रीडेंसी फील करते हैं। इस फ्रीडेंसी को हमको अपने ऊपर एप्लीकेबल जरूर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को जोड़ने के लिए, आमंत्रित करने के लिए 100% अपना चांस तो मतलब दीजिए कि वो जुड़ नहीं रही। बहुत सी बहनों की ये शिकायत होती है कि अरे हम तो बोल रहे हैं लेकिन वो तो जुड़ती ही नहीं है। वो लेकिन आप बार बार उनको मैसेजेस कन्वे करते रहिए। संघ के जो मैसेजेस होते हैं पर डे के, मीटिंग तो पर डे होती है, क्योंकि आज तक की पूरे बोले वर्ल्ड के लेवल पर ऐसी क्रांति नहीं हुई, ऐसा कोई रेवोल्यूशन नहीं हुआ कि डेली मीटिंग हो रही है। अब तक पूरे वर्ल्ड लेवल पर कोई मीटिंग ऐसी नहीं है जो डेली कंडक्ट की जाती हो। उनकी मीटिंग वो भी मीटिंग म्यूट प्लीज म्यूट कर दीजिए, पीछे से आप वॉइस आ रही हैं। ऑफिशियली मीटिंग भी रखी जाती हैं तो 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, इस तरह रखी जाती है। उनके एजेंडेज होते हैं। यहाँ तो हर रोज एक एजेंडा होता है, हर रोज एक बात को लेकर चर्चा की जाती है। तो ऐसा कैसे समाज चेंजेस आएगा, कैसे समाज में बदलाव आएगा? जब हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लोगों के बीच में रहेंगे। आपके बच्चे उन इंटेलेक्चुअल लोगों के बीच में ही पलेंगे, बढ़ेंगे और समझ उत्पत्ति होगी। क्यों जुड़ना है, क्यों समाज को स्ट्रांग बनाना है, उनके अंदर भी वो बीज रोपण होगा। क्योंकि घर में ऐसी बातें पेरेंट्स नहीं करते। बहुत कम लोगों के पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को इन्हीं बातों से एजुकेशन के साथ साथ वो सोशल एजुकेशन भी बच्चों को देते हैं। नहीं तो नहीं देते। बच्चे अपने रूम में कैद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और किसी तरह की कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है। सिर्फ बच्चे पढ़ाई पे ही ध्यान देते हैं। तो किसी भी व्यक्ति का सिर्फ एजुकेशन ले लेना उसका पूरा संपूर्ण विकास नहीं है। जब तक कि उसको समाज की नॉलेज नहीं है, फील्ड की नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तब तक किताबी नॉलेज अधूरी नॉलेज है। क्योंकि सिर्फ एग्जाम पास कर लेने से ही हमने पूरे समाज को अचीव नहीं कर लिया। समाज की नॉलेज गेन करना तभी आपको आ सकता है जब आपके घर के अंदर इस तरह की चर्चाएं बच्चों के अंदर दी जाएगी। नहीं तो आगे चल के क्या होता है कि हम भले जाए, अच्छी पोस्ट मिल जाए, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस कुछ भी बन जाए, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे अचीव तो बहुत कुछ कर लिया, लेकिन जब समाज की बात करते हैं तो फिर वो कहते हैं हमसे ये सब बातें मत करिए। आजकल कोई कास्टिज्म वास्टिज्म नहीं मानता है, कोई कुछ नहीं होता। हम किसी भी, हमारे बहुत सारे अदर कास्ट के फ्रेंड्स भी हैं, तो वो इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्होंने वो क्रांतिकारी विचार अपने घर में सुने ही नहीं कभी भी। जब जिसने सुने ही नहीं तो वो तो यही बोलेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आफ्टर सम टाइम्स जैसे ही हम गृहस्थ जीवन के अंदर आते हैं तो ये वाली चीज़ें अपने आप ही प्रैक्टिस होना स्टार्ट हो जाती हैं कि जो समाज का सच है, जो समाज का खोखला आईना है, वो हमको दिखने लग जाता है। बिफोर मैरिज तो ये सब इक्वलिटी लगती है कि कोई कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब इंडिया में चेंजेस आ गए हैं, सब बदल गए हैं। हमारे तो हर कास्ट में, हर चीज़ के, हर हमारे इतने फ्रेंड्स हैं, लेकिन क्योंकि आपने अपने बच्चे को नॉलेज ही नहीं दी उस बात की, तो आफ्टर समटाइम्स मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जब बच्चे शादी कर लेते हैं, इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं, तो उसके बाद कंडीशंस कुछ और ही होती है। आपके घर, संपत्ति, आपकी कमाई हुई चीज़ें, आपकी वेल्थ पर किसी और का अधिकार होता है। जिस चीज़ के लिए हम लड़ रहे हैं,
जिस चीज़ के लिए हम सोसाइटी से कनेक्ट कर रहे हैं, वो तो जब अपने बच्चों को ही कनेक्ट नहीं होने दिया, तो अब क्या फ़ायदा? आप कितना भी कमा लीजिए, कितनी भी वेल्थ कमा लीजिए, कब्जा किसी और का होगा, क्योंकि आपने काम वहाँ किया नहीं जहाँ होना चाहिए था। और यही हम लोग लैक कर देते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को, पापा मम्मी, वैसे तो पापा ही मोस्ट ऑफली ये सब पार्टिसिपेट करते हैं सोशली कामों में। मम्मी का तो कोई काम होता ही नहीं है। मम्मी का काम है सिर्फ खाना बनाना घर का, और टाइम पे पापा को दे देना, बच्चों को दे देना, टाइमली सारी चीज़ें कर देना, इतना। मम्मी ने कभी समाज में पार्टिसिपेट किया ही नहीं, पापा कभी लेके ही नहीं गए। तो उसके परिणाम क्या हुए कि बच्चों को, माँ को नॉलेज नहीं थी तो बच्चे को भी नॉलेज नहीं आई बहनों। तो हम बार बार यही चीज़ यहाँ अभ्यास किया जा रहा है कि जब जागो तभी सवेरा है। आप अभी जुड़ेंगे तो अभी से ही आपके अंदर वो चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। आप कल जुड़ेंगे तो और लेट हो जाएंगे, और दिन बाद जुड़ेंगे तो और लेट हो जाएंगे। ये समझ, ये सोच हमें पीढ़ी दर पीढ़ी समाज को, सोसाइटी को, परिवार को कन्वर्ट करके देनी ही है, क्योंकि कौन उठाएगा इसका बीड़ा, कौन इसकी ठेकेदारी लेगा, कौन उस चीज़ को परिवर्तन करने के लिए कौन आगे आएगा? हम बहनों को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कोई कंट्रीब्यूशन है कि नहीं सोसाइटी के लिए। बाबा साहब बहुत सारा चीज़ दे के चले गए, हिंदू कोड बिल दे के चले गए, आपके लिए सारे अधिकार दे के चले गए जो थे ही नहीं हमको। बहु विवाह हो, चाहे वो प्रॉपर्टी में आपका पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में अधिकार हो, ससुराल की प्रॉपर्टी में अधिकार हो, कुछ भी नहीं था हमारे पास में। तो बाबा साहब हमको इतना कुछ दे के चले गए, लेकिन हम उसको कितना कायम कर पा रहे हैं? एक अगर माँ डरपोक होगी तो बच्चे के अंदर डेफिनेटली, बेटियों के अंदर वो भय, वो डर, वो अपने आप ही ट्रांसफर होता रहेगा। चाहे आपकी बच्ची कितना भी पढ़ जाए, कितना भी एजुकेटेड हो जाए, लेकिन वो चीज़ आ ही नहीं पाएगी। जब माँ के अंदर एक वो होगा, एक सोसाइटी के अंदर चेंजेस लाने का जज्बा होगा, तो बच्चे में फिर लाने की जरूरत नहीं है, वो तो देख के ही आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा। तो ये चीज़ हमको सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि क्यों है संघ का, क्या यूज़ है, संघ से हमें क्या मिल रहा है। ये आपको कोई बार बार वैसे तो बताया ही जाता है, लेकिन बताने से ज़्यादा जब तक आपके अंदर समझ नहीं होगी, आपके अंदर चेंजेस नहीं आएंगे, तब तक वो चीज़ परिवर्तन नहीं आएगा, वो क्रांतिकारी चीज़ें नहीं पैदा हो पाएंगी, क्योंकि वो आपने अपने अंदर से नहीं अडेप्ट किया, वो आपने अपने मन से किया, किसी के कहने पे किया। और कहने वाली चीज़ों के अंदर बहुत सारी टूट फूट होती रहती है, बहुत सारे ब्रेकडाउन होते रहते हैं। संघ के ढेरों फायदे हैं। हर रोज आपको जो नॉलेज दी जा रही है, यहाँ डॉक्टर्स जो मीटिंग होती हैं उसके अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज दी जाती है कि आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे बीमारियों से बचा सकते हैं। अभी लंबी भीड़ में आप जाके डॉक्टरों के साथ में अपॉइंटमेंट लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपकी ही सोसाइटी के डॉक्टर आपको देखने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन संघ के अंदर तो इतनी अच्छी व्यवस्था की गई थी कि आप यहाँ पोर्टल पर भी अपनी प्रॉब्लम्स, बहनें अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी हेल्थ से रिलेटेड सारी चीज़ों को डिस्कस कर सकते थे हम लोग यहाँ पर। तो ये चीज़ें हमको आगे बढ़ानी है, एक्सटेंड करनी है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देना है, चीज़ों को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने पर्सनल ईगो को साइड में रखना है। तभी हम मन से जुड़ेंगे, इंटरनली कनेक्टेड होंगे, तो हम शायद एक मजबूत संघ खड़ा कर सके। शायद मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पर्सनल ईगो आ जाते हैं और हम एकदम से हट जाते हैं, एकदम से साइड हो जाते हैं कि नहीं हम नहीं जुड़ रहे, या हमें ये नुकसान हो गया, या हमारे ये चीज़ हो गई, क्योंकि हमने समाज से पहले अपने आप को रख दिया। बहुत सारे फाइट आपके जॉब प्रोफाइल में भी होते हैं आपके साथ में, तो क्या जो जॉब छोड़ के भाग जाते हो, चले जाते हो? क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ मिल रहा है, कुछ पाने की चाहत है, कुछ मिल रहा है। सामाजिक काम में अपने आप को देना पड़ता है, अपना समय देना पड़ता है, अपनी शक्ति देनी पड़ती है, अपनी ऊर्जा देनी पड़ती है। इसके लिए तैयार हो तो ही क्रांति होगी। और जज्बा जिसके अंदर होगा कि मुझे समाज में क्रांति लानी है, बाबा साहब मुझे दे के चले गए तो वो झंडा गाड़ के कितनी बार हम उसको प्रैक्टिस करेंगे कि बाबा साहब हमारे वो थे, बाबा साहब हमारे ये थे, हमको ये दे के चले गए, हमको वो दे के चले गए। तो इसको बोलने से क्या वो चीज़ें हमारी बढ़ रहा है? क्या वो धन बढ़ रहा है जो बाबा साहब हमें दे के चले गए? नहीं। वो हर एक बच्चे के अंदर वो वावस्था पैदा करने पड़ेंगे, वो ब्रेन, वो सोच, वो समझ अपने समाज के बच्चों के अंदर हमें डालना पड़ेगा। तब वो क्रांतिकारी विचार, वो समझ होने पाएगी कि आपका बच्चा कहीं भी भिड़ जाएगा। तो वो चीज हमको जुड़ने से ही आएगी, अकेले घर में होने से नहीं आएगी, यूनाइट होने से ही आएगी, इकट्ठा होने से ही आएगी। अकेले अगर एक माँ सोचे कि मैं तो अपने बच्चे को सारी परवरिश दे दूंगी, तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो सारी हर फील्ड की नॉलेज अपने बच्चे को दे देगी, नहीं दे सकती है, कोई नहीं दे सकता।
तो अपने समाज के साथ में कनेक्ट होना, जुड़े रहना और इस विचार से जुड़े रहना कि मुझे यहाँ से कुछ लेना नहीं है, कुछ प्राप्त नहीं करना है। I mean, मेरा खुद का वो नहीं है, मतलब मेरा कोई ग्रेडीनेस नहीं है, कोई लालच नहीं है कि मेरे को ये मिलेगा तो मैं जुड़ूंगी, और मेरे को ये नहीं मिल रहा है तो अब मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगी। और अगर हमने ऐसी सोच के साथ जुड़े तो फिर जुड़ना ही बेकार है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है ही नहीं उस चीज के लिए। एक्चुअली मैं जितना समझ पाई हूँ, अगर ऐसा करना है तो मैं संगठनों से जुड़ा, जहां में पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको वो मिलेगा शायद जो बाद में आएगा। कहते हैं ना, अभी तो वृक्ष लगाना है, फल कौन खाएगा वो तो वक्त बताएगा, वक्त तय करेगा। इस चीज के लिए तो अभी हमें टाइम के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि टाइम ही बताएगा, वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होने वाला और क्या होगा। क्योंकि हम पहले जुड़ने के बारे में सोचें, कनेक्ट होने के बारे में सोचें। हमें यहाँ जो चीजें मिल रही हैं उनको हम कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, कितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उन बातों को कितने लोगों को समझा सकते हैं। यहाँ से जितनी बहनें जो भी चीज़ लेके जाती हैं अपने आपस में, अपने अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने सिटी के लोगों के साथ, अपने फैमिली के लोगों के साथ में, अपने परिवार के जितने रिलेटिव्स हैं उनके साथ में कुछ भी चर्चा करेंगी तो उनके अंदर भी थोड़ी क्यूरियोसिटी होगी कि हाँ अच्छा, ये जितने भी हमारी किटी के ग्रुप चलते हैं वहाँ पर भी तो हम लोग एंटरटेन करते हैं। सिर्फ एंटरटेन करते हैं क्या? खाली जिंदगी एंटरटेन से चल रही होती ना तो वाह साहब फिर एंटरटेन ही करते, हमारे लिए क्यों लड़ते इतना? और हम क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ किट्टियों में एंजॉय कर रही हैं बहनें। हम लोग डांस कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। क्या जिंदगी इसी का नाम है? ये तो वही होगा कि कोई किसी ने हमको विरासत में कुछ खुशी दे दी और बस हम उसी को बस सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारे पास अच्छे गहने हैं, अच्छे कपड़े हैं, अच्छे पैसे आ रहे हैं, अच्छा मकान हो गया, सब कुछ हो गया, हमें अब किसी की जरूरत नहीं है। तो ये छिन भी सकता है, जैसे दिया गया है ना वैसे वापस भी लिया जा सकता है। और कंडीशंस ये है कि अब की जनरेशन को जॉब ही नहीं दी जा रही है, चीजें खत्म की जा रही हैं, एआई आ रहा है, लोगों की जरूरत ही नहीं है, इतना सारा तो काम एआई कर देगा। किस फील्ड पर आप काम लेना चाहेंगे? डॉक्टरों के इतने सारे ऑपरेशंस तक एआई कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं उनको ज्यादा इतने माइंडेड डॉक्टरों की, क्योंकि एआई का दिमाग तो उनसे भी ज्यादा आगे है। तो क्या करेंगे फिर? लेकिन जुड़ने के लिए अभी तक कोई एआई नहीं आया है। और लड़ाइयां तो होंगी समाज के अंदर, वर्चस्व की लड़ाई तो होगी समाज के अंदर। और वो देखते ही आप अभी जेएनयू जैसे और बीएचयू जैसे और डीयू जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होता है। हमारे बच्चों को पीटा जाता है, लताड़ा जाता है, बदतमीजी की जाती है, जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं। कैसे कहें कि समाज बदल चुका है? कैसे कहें? तो बहनों, ये बहुत ही जरूरी है कि ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म जो आपको मिला है इससे डिस्कनेक्ट नहीं करना है। हमको अपनी भागीदारी, अपनी पार्टिसिपेशंस लगातार देते रहना है। जैसे संघ आपको जो भी काम देता है आप करिए, उसको डिनाई नहीं करना है, उसको अपनी भागीदारी के साथ, अपनी रुचि के साथ में उस चीज को करना है। ज्यादा से ज्यादा बहनों को जोड़ना है, ये स्ट्रांगनेस दिखानी है कि बहनें भी अपने आप में बहुत पावरफुल हैं और वो बहुत कुछ कर सकती हैं। जो मौका हमको नहीं दिया गया था इतने सालों से, वो मिला है तो उसको हमको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जितना जल्दी जोड़ लेंगे उतना जल्दी हम उस चीज को अचीव करेंगे जिस चीज के लिए हम जुड़ रहे हैं। बहुत से लोग यार ये पूछते हैं, तो जुड़ेंगे तो जीतेंगे तो करेंगे क्या? जुड़ेंगे जीतेंगे तो करेंगे क्या? मतलब थोड़ा सा अपने उन लोगों ने अगर अपने दिमाग को चलाया होता तो ये क्वेश्चन ही नहीं पूछते। क्या ऐसे लोगों को इस समाज की हालत नहीं दिखती है कि क्या हो रहा है समाज के अंदर, और किस चीज की कमी के कारण हमारे साथ ही इतने ज्यादा एट्रोसिटीज क्यों होती हैं? और लोगों के साथ क्यों नहीं हो रही? सिखों के साथ, पंजाबियों के साथ में, मुंडन्स के साथ में, इन लोगों के साथ में और अदर्स लोग हैं, इनके साथ क्यों नहीं हो रही? क्रिश्चियंस के साथ में एट्रोसिटीज क्यों नहीं हो रही? हमारी बहनों के साथ क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारा समाज ही टूटा हुआ है, हम टूटे हुए ही बिखरे हुए लोग हैं और बार बार टूटते रहते, बिखरते रहते हैं बार बार। इसका अभ्यास हमको बहुत अच्छा वाला है। जुड़ने का हो या ना हो, ये इस पर तो कोई सोचता नहीं है कि जुड़ेंगे कैसे, लेकिन टूटेंगे कैसे, बार बार कैसे टूटेंगे, इसका अभ्यास हमको बहुत अच्छा वाला होता जा रहा है। इसकी प्रैक्टिस हम लगातार कर रहे हैं। लेकिन इससे ज्यादा हमने प्रैक्टिस जुड़ने पे दिया होता जोर, तो आज हमारे समाज के साथ में, हमारी बहनों के साथ में, हमारे बच्चों के साथ में ये नहीं हो रहा होता जो आज भी हो रहा है, जो हमारे बच्चे आज भी झेल रहे हैं। आपके बच्चे जब यूनिवर्सिटी लेवल पर जाएंगे और जरा बताकर तो देखो अपने बारे में कि आप कौन हैं, तब प्रत्युत्तर में खुद सामने आ जाएगा। कैसे हाइड करोगे, कैसे छुपाओगे, फिर लड़ोगे, फिर संघर्ष करोगे, लेकिन वो एक चना क्या भाड़ फोड़ेगा, वो वाली बात हो जाएगी कि आप अकेले कब तक संघर्ष करेंगे, कैसे करेंगे।
यूनाइट होने की जरूरत है, इकट्ठा होने की जरूरत है, इसलिए इकट्ठा होना है। ये ऐसा स्टूपिड सा क्वेश्चन पूछ कैसे लेते हैं लोग, मेरे को सॉरी मैं बोल रही हूँ ऐसे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हमको अभी बहुत सोच और समझ की जरूरत है कि हम ये क्या पूछ रहे हैं कि जुड़ेंगे जीतेंगे तो करेंगे क्या, जुड़ेंगे जीतेंगे तो करेंगे क्या। अभी तक समझ में नहीं आया कि क्या करेंगे। तो इस चीज को हमको अपने आचरण में उतारना है कि ऐसे तैसे हमको ये मौका मिला है। और समाज के लोगों को देखिए, और लोगों के अंदर वो क्रांति देखिए कि अपने समाज पर वो ईगो नहीं पालते, वो अपने समाज के लिए मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। और यहाँ तो इतना पैसे और रोटी लगी हुई है, सबको इतना फैसिलिटेड है सब लोग कि इतना ईगो हर्ट कर जाता है सबका कि तोड़ने के लिए हथौड़े की जरूरत ही नहीं है, ईगो ही काफी है, एक ईगो काफी है टूटने के लिए। तो इस चीज को हमको समझना पड़ेगा बहनों, हमको वापस फिर से अपने विचारों को, अपनी समझ को एकजुट करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा बहनों को जोड़ना पड़ेगा, हमको अपने बच्चों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो तभी हो पाएगा जब आप जुड़ेंगे। आपके घर के मेल पर्सन क्या कर रहे हैं इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अब ये क्रांतिकारी टाइम आ चुका है। अगर आप मेल पर्सन की तरफ भी ध्यान देते रहेंगे कि वो नहीं जुड़ रहे तो मैं भी नहीं जुड़ूंगी, और वो पड़ोसी नहीं जुड़ रहा है तो वो भी नहीं जुड़ेंगे, तो आप कभी नहीं जुड़ पाएंगे, कभी नहीं जुड़ पाएंगे। आप अपना भागीदारी दीजिए, आप अपना पार्टिसिपेशन करिए। आपके हस्बैंड क्या कर रहे हैं, सॉरी मैं ऐसा किसी के घर में लड़ाई भी नहीं करवाना चाहती हूँ, लेकिन आपका वजूद खत्म हो रहा है एक्चुअली, और आपने अपने वजूद को खत्म कर दिया तो कोई फायदा नहीं किसी का चौकीदार बनने से। फिर तो चौकीदार थी और चौकीदार ही रहोगे, फिर तो घर की रखवाली तो कर रहे थे, करते रहो, और वही करते करते हम इस दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन वो रेवोल्यूशन, वो क्रांति मैं बहनों के अंदर देखना चाहती हूँ कि आप अपनी भागीदारी दीजिए, अपना पार्टिसिपेशन दीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट के लिए, अपने गोल्डन रूल के लिए, अपने पोर्टल को संभालने के लिए। यहाँ तो ऐसी भागीदारी होनी चाहिए कि 50-50 की, एक दिन महिलाओं की मीटिंग होगी और एक दिन हमारे भाइयों की मीटिंग होगी। 5 साल से अभी तीन पे क्यों लटके हुए हैं हम लोग, क्योंकि हम खाना ही पका रहे हैं, बस घर का काम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे। बस यही बोलते रहते बाबा साहब हिंदू कोड बिल बना के चले गए, बाबा साहब हमको ये दे के चले गए, तो वो भी खत्म कर दिया जाएगा। जल्दी हम गुलाम बनेंगे, हम महिलाएं खास तौर पर जल्दी गुलाम बनेंगे, क्योंकि हम अपने परिवार के पुरुषों के खिलाफ नहीं जा पाएंगे। तो बहनों, बोलने का बहुत सारी चीजें होती हैं, कैसे हम अपने समाज में, कैसे हम सोसाइटी में, कैसे हम क्रांति लाएं, कैसे रेवोल्यूशन लाएं, लेकिन वो आएगा सिर्फ जुड़ने से ही। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देते हुए आग्रह फिर से करूंगी कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को जुड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी में लाना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्रांति फैलानी है महिलाओं के अंदर विशेष तौर पर। मैं अपने भाइयों की ठेकेदारी ले नहीं रही, क्योंकि पुरुष समाज के अंदर इतनी अकड़ है कि वो हिंदुओं से लगाकर हर कास्ट के, मैं कास्टिज्म की बात नहीं करती, लेकिन फिर भी वो अकड़ है, रहेगी और मरते दम तक रहेगी। लेकिन बहनें फिर भी सफ़र कर रही हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। आई मीन यहाँ यानी पोर्टल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरी इंडिया की बात कर रही हूँ। तो हमको जो मौका मिला है हम उसको जाया क्यों जाने दें, कौन क्या कर रहा है जाने दो, लेकिन हमको जुड़ना है, दैट्स इट, इस पर फोकस करना है। सो सभी बहनों को बहुत बहुत साधुवाद कि मेरे को सुना आप लोगों ने इतनी देर तक।